गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर टाइम जो इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, हम उसके कुछ सिंपल सॉल्यूशंस करेंगे। सबसे पहले है बाउंड्री कंडीशंस ऑन द वेव फंक्शन। साई जो है वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल को जो रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये परिमित होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। फाइनाइट हो, एक मानी हो और सतत हो। ये तीनों प्रॉपर्टीज साई के अंदर हमेशा होनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक पोजीशन पर इसका कोई भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू किसी भी एक पोजीशन पर नहीं होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन इनफाइनाइट यदि कहीं किसी पॉइंट पर भी हो गया तो इसका मतलब फिर इसको आप पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जो है, वो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि कहीं पर भी पाए जाने की 1 होनी चाहिए टोटल, तो वो नहीं हो पाएगी। अब वेव फंक्शन इनफाइनाइट यदि है तो साई इनफाइनाइट हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी फिर सही नहीं आएगी, जिसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन एक ये डिमांड करती है कि यदि वी फाइनाइट हो, परिमित हो, तो साई का जो पहला डेरिवेटिव है, डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई, डेल साई बाय डेल जेड, यदि ये तीनों आ रही हैं, ये भी कंटिन्यूस होने चाहिए यदि v जो है वो फाइनाइट हो। अब हम देखिए कि हम एक प्रॉब्लम करते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स कि मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का कण है जो कि x इज इक्वल टू 0 से a तक किसी बॉक्स में बंद है, यानी v का मान जो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 है अंदर, और इस बॉक्स से बाहर जो v की वैल्यू है वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे अनंत प्रतिकर्षण बल लगता है यदि बाहर हैं आप। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये वन डायमेंशनल इक्वेशन ही लिख रहे हैं और ये बॉक्स भी वन डायमेंशनल ही है। तो इस बॉक्स के अंदर v यदि 0 रखें तो इस इक्वेशन को आप दोबारा लिखिए, v का मान 0 है बॉक्स के अंदर। फिर हम थोड़ा आसानी के लिए पुट करते हैं 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, जिससे डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। साई एक्स, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर साई 0 होना चाहिए, जिससे आप को मिलेगा b कॉस 0 और प्लस a साइन 0 तो 0 रहेगा, ये बराबर 0 होना चाहिए, जिससे b की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। अब x जो बचा, साई x जो बचा वो हो गया a साइन के एक्स। अब x इज इक्वल टू a पर साई x 0 है, इसलिए 0 इज इक्वल टू a साइन के ए। साइन के इज इक्वल टू 0 मीन्स के a इज इक्वल टू n पाई। तो n की वैल्यू यहाँ पर यदि आप इस रिलेशन के हिसाब से देखें, सिर्फ साइन के a इज इक्वल टू 0 से, उससे तो शायद आप सोचते हैं कि n 0 1 2 3 सब कुछ हो सकता है, लेकिन n इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अलाउड। आप n का मान 1 2 3 4 ही रखें, क्योंकि n की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो आपके पास वेव फंक्शन अंदर जो है वो 0 हो जाता है। जैसे k इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए लिखा है, तो बाद में साई एक्स की वैल्यू कितनी बचती है, a साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। एन की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो आप साई एक्स 0 कहेंगे, किसके लिए, उस पार्टिकल के लिए जो कि बॉक्स के अंदर है। सो ये तो फिजिकली सही नहीं बैठता, इसलिए n इज इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या डिमांड करती है कि 0 टू a साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1।
तो ए स्क्र साइन स्क्र एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू 1, या ए स्क्र इसको आप कॉस में बदल लीजिए 1 माइनस 2x की तरह से अपॉन 2 dx। तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रल आएगा वो ए स्क्र ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 या ए इज इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वायर रूट। ये वैल्यू यहाँ से आती है, दूसरी टर्म अपने आप जीरो हो जाएगी। आप दोनों लिमिट्स के लिए चेक कर लें। तो साई एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब आप देखिए कि के स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा था 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो के की वैल्यू है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, या ई जो है वो बराबर होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, या ई के पैर में मैंने एन लिख दिया है। वजह उसकी ये है कि ई का मान एन पे निर्भर करता है। तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 जो पहले सजेस्ट किया था वही यहाँ पर भी है, साई के लिए भी और ई के लिए भी। तो देखिए हम दो लिख चुके, साई एन एक्स ये 2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, ये तो वेव फंक्शन है, और दूसरा साथ में लिखा है एनर्जी ई एन इज इक्वल टू ये। अब आप देखिए कि वेव फंक्शन किस तरह का होगा और एनर्जी आइगन वैल्यू किस तरह की होगी। उसके लिए आप देखिए कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए ऊर्जा का जो मान है वो E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 2 के लिए ये आएगा, एन का मान 2 रखें तो 4 इंटू जो भी मान पहले था वो एज इट इज़ E1। एन इज इक्वल टू 3 के लिए 9 E1 आएगा, क्योंकि E1 जो है वो पहला मान दे चुके हैं हम, वही कांस्टेंट। E4 जो है वो 16 टाइम्स E1। तो ये है कुछ वैल्यूज़ जो एनर्जी की पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर बंद है वो होंगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो ये है कि पार्टिकल यदि बॉक्स में बंद है तो उसके पास एनर्जी की वैल्यूज़ कंटिन्यूस नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी। जैसे E1 4 E1 9 E1 या 16 E1। एनर्जी इज़ क्वांटाइज, इसी को कहते हैं ऊर्जा डिस्क्रीट है या क्वांटाइज्ड है। अब वे फंक्शन देखिए कि साई 1x इज इक्वल टू 2 अपॉन ए साइन पाई ए अपॉन एक्स। 2 एन का मान 2 रखिए तो 2 पाई अपॉन ए एक्स, 3 रखिए तो साइन 3 पाई अपॉन ए एक्स, और इसी तरह से साइन 4 पाई अपॉन ए एक्स भी होगी एन इज इक्वल टू 4 के लिए। यदि आप वेव फंक्शन को प्लॉट करके देखें तो सबसे नीचे जो प्लॉट किया गया है ये है पहला वेव फंक्शन एन इज इक्वल टू 1 से। तो साइन पाई अपॉन ए एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 से ए तक, यानी बॉक्स के अंदर यदि आप प्लॉट करोगे 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 आएगी और ए पर भी वैल्यू 0 आएगी। हाँ, a/2 पर इसका मान मैक्सिमम आएगा। तो ये जो कर्व दिखाया गया है ये है पहला वेव फंक्शन एन इज इक्वल टू 1 के लिए। ऊपर वाला जो नेक्स्ट है ये है एन इज इक्वल टू 2 के लिए। तो इसमें 2 पाई अपॉन ए एक्स है, तो इसका प्लॉट इस तरह का आएगा। 3 के लिए प्लॉट इस तरह का होगा, और एन इज इक्वल टू 4 के लिए आप देख सकते हैं कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखते हुए ये प्लॉट इस तरह का आएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर चेक कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए भी ये 0 है और एक्स इज इक्वल टू ए के लिए भी 0 है। जो बाउंड्री कंडीशन हमने पुट की थी उसको ये सेटिस्फाई करते हैं। अब आती है बात प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वेव फंक्शन का स्क्वायर, यानी जो नेगेटिव पोर्शन है वो नहीं आएगा, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी देखिए आप पहले के अंदर ये से ये प्लस था तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी यही आएगी। यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 के लिए, एन इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू यदि इस तरह की है तो एन इज इक्वल टू 2 के लिए ये वेव फंक्शन क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ दोनों प्लस हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 3 पोर्शन थे यहाँ पर, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी क्योंकि जहाँ नेगेटिव था प्लस होगा। तो यहाँ पर आपके 4 थे तो यहाँ पर आपके चारों प्लस में आ जाएंगे। तो एन इज इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ इस तरह का बिहेव शो करेगी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक मैक्सिमा है पहले के लिए, 2 है दूसरे के लिए, 3 है तीसरे के लिए, और एन इज इक्वल टू 4 के लिए 4। और इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको मैक्सिमा जो है वो एन के साथ साथ आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये तो है वेव फंक्शन और एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ जो कि पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर यदि बंद हो तो वो रख सकता है।